और आज मेरा बच्चा ही नवरात्र बिना किसी कसूर के मेरा बेटा अंदर है। मेरी मदर भी है 90 साल की, ना उसकी देख रेख कर पा रहे हम। स्कूल नहीं जा पा रहा मैं। खिलता चहकता बच्चा है वो, उसको कर दिया, साजिश का शिकार कर दिया उसको। पर बेटा उस टाइम जब पुलिस ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने तो जेल वगैरह देखी। और हम भी निश्चिंत थे, लड़का भी नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं है पापा जी, तो आप डोंट वरी। प्लीज़ ऐसा रिक्वेस्ट है कि आज से बंद करें फेक चीज़ों को फैलाना जी। क्योंकि इस तरह तो हम मर ही जाएंगे फिर। एल्विश की जब गिरफ्तारी हुई, जब एल्विश जेल जा रहे थे, आपको कब पता चला और आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो छोड़ने आया था, मतलब उसको बयान लिखवाने आए थे जी। हमें तो पता ही नहीं था गिरफ्तारी होनी है। अच्छा, गिरफ्तारी का आपको पता नहीं, नहीं वो था? जो भी बयान थे अंकित किए जाने, लिखे जाने हैं, मैं खुद साथ आया हूँ। हम कहाँ बैठे हैं, लोकेशन दी हमने नोएडा पुलिस को कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे, हम वेट कर रहे हैं। वो कहने लगे जी हम वहाँ लिखवाएंगे अपने थाने वगैरह में, जहाँ भी ले जाते हैं, 1 घंटे बाद छोड़ देंगे। उसके बाद पता लगा कि वो तो भाई गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया उनको। तो क्या लगेगा एक पिता को जी सब कुछ, कि एक मतलब अगर हमें ऐसा अंदेशा हो तो हम खुद ही शेर की मांद में आ गए। मतलब ये होता है क्या, पहले ही करा लेते अपना कुछ, हमें पता, हम तो मगर भाई आज पीछा छूट जाएगा कि 4-5 महीने हो गए कुछ। और हम भी निश्चिंत थे, लड़का भी नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं है पापा जी, तो आप डोंट वरी। कि आपको याद होगा कि एक बार जयपुर में एल्विश गुस्सा हो गए थे जब उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ मारा था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने उनके परिवार के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए थे। फिर मैक्सटन के साथ भी लड़ाई हुई और उसमें भी कहा गया कि कहीं ना कहीं परिवार के बारे में बात की गई। क्या एल्विश ने बाद में आके आपने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि वीडियोस सामने आते हैं तो माँ बाप को चिंता होती है। फिर एल्विश ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि गलत इस्तेमाल किए थे शब्द उसने। हाँ, उसने गाड़ी वगैरह दी थी। और जो दूसरा बच्चा है वो तो 3-4 महीने से पॉकिंग चल रही थी, उस वजह से। हालांकि हमने उसको धमकाया, समझाया है उसको। मैंने समझाया उसको ब्लॉग में भी डाला है। मैंने पूछा है कि बेटा ये कैसे हो गया? बोला पापा जी हम खाना खा रहे थे, पता नहीं निकल रहा था, मैं थोड़ा बहुत आप हो ये जाता जयपुर है। के लिए बता रहे हो? हाँ मतलब हुआ है थोड़ा बहुत, मगर भी आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपका लेवल ये नहीं है इस तरह की। बोला नहीं आप छोटी मोटी बातें पापा जी, ये तो आपस में हम फ्रेंड्स हैं, तू मैं भी हो जाती है। बाकी इन चीज़ों को इस केस से तो मतलब लेना देना नहीं है कि जो छवि खराब कर दी, करने की कोशिश की जा रही है वो तो गुंडा है, बदमाश है, हमें डर लगता है, हम घर से नहीं निकल सकते। अरे भाई घर से खूब निकलो आप, हमारा काम नहीं है ये पैतृक काम गुंडागर्दी करना, ना मेरे बच्चे का ना हमारा है, किसी का काम नहीं है। कल आप एल्विश से जब मिलने गए, उसने बताया कि उसकी रात कैसी गुजरी पहली, या कितना परेशान था वो, क्या खाने को मिला, कैसे कैसे? नहीं ठीक बता रहा, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं तो यही कहता हूँ बेटा योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, अपना ध्यान बांटो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। परेशान था? नहीं ये कोई पछतावा नहीं है उसको, कि वो तो है ही नहीं कि हमने कुछ किया है। सिर्फ यही है कि क्या से क्या हो गया, हम तो इग्नोर ही करे बैठे थे इन चीज़ों की कि कुछ नहीं है। हम तो मतलब भोलेपन में थे कि कुछ बात ही नहीं, तो हम डरे क्यों, या कुछ होगा ही नहीं हमारा, तो बस ये सोचा हुआ था। कि उसे कहाँ पता है जी, अभी हमें भी नहीं पता कि इन कानूनों के तहत क्या गिरफ्तारी हुई है, भाई जी, क्या उन हुआ पर है, एक पता ही एक्ट- नहीं है कि उस पर तो ये था सिर्फ कि भाई बयान दर्ज करने हैं और वापस आना है। तो अब उस चीज़ का अचानक वो हुआ, तो अब आप आया हूँ मैं यहाँ पे और मेरा कुछ हो जाए तो अचानक चीज़ें तो बदलेंगी। बाकी वैसा कुछ नहीं है पापा जी, शायद वो भी स्ट्रोंग है। आप रोए उसके सामने? हाँ मैं रोया। आपके आंसू देख के परेशान हुआ? बेटा मैं एक ही चीज़ बोलूँगी बेटा, जिस दिन से जन्म लिया है ना, लड़के ने सिर ऊपर रखा है पढ़ाई के मामले में, स्कूलिंग में, कॉलेज में। हमारा सिर हमेशा ऊंचा ही किया है। उसके बाद अपने इस फील्ड में भी आके दुनिया ने ये तो देख लिया वो हाइप है, ये कमा रहा है, वो जो भी देखते हैं, पर उसका स्ट्रगल मैंने देखा है, इन्होंने देखा है अपनी आंखों से कि स्ट्रगल कैसे करते हैं।